बच्चों नमस्कार और स्वागत। एम्प्लॉयमेंट स्किल के अंतर्गत लेसन नंबर 1 के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो है वो है क्रिएटिंग ए फोकस्ड एनवायरनमेंट। एक फोकस एनवायरनमेंट बनाना यानी आपका अध्ययन के समय पूरा ध्यान आपका क्लास के अंदर रहे। इसके लिए ऐसा वातावरण डेवलप करना कि आपको पढ़ाते वक्त जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से समझ में आ सके। तो इसके लिए आपका जो भी अध्ययन कक्ष है वो पूरा हवादार खुला होना चाहिए, उसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पंखा वगैरह उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं करें, फर्नीचर आवाज़ नहीं करें, और आपकी जो सीटिंग की व्यवस्था इस तरह से हो कि आप जब बैठें तो आपकी कोहनी आपस में टच नहीं करें, ताकि पढ़ाते वक्त आप डिस्टर्बेंस नहीं रहें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि आपका जो मोबाइल है उसको आप साइलेंट मोड में रख दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि अध्ययन जब आपके गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं तब आपके किसी वजह से घंटी आ जाए तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए आपके मोबाइल को आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दीजिए। आपका शारीरिक रूप से उपस्थिति तो आपने दर्ज करा रखी है, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी मानसिक रूप से भी आपको कक्षा में ही उपस्थित रहना है। कई छात्र हैं वो शारीरिक दृष्टि से तो कक्षा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब उनको गुरुजन ने कुछ टॉपिक समझा रहे हैं और उसके जस्ट बाद में उनसे पूछा जाए तो वो बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। उसका कारण ये है कि वो मानसिक स्थिति से कक्षा में उपस्थित नहीं है, उनका ध्यान, उनका मन घर पर या और किसी जगह है, जिसके कारण से वो यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं और वो उनको पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप शारीरिक दृष्टि के साथ साथ में आपकी मानसिक स्थिति भी इस तरह है कि आपका कक्षा के अंदर ही उपस्थित है। आपका पूरे का पूरा फोकस, आपका ध्यान, पूरा केंद्र आपका कक्षा के अंदर पढ़ाते वक्त होना चाहिए। आपका जब पूरा ध्यान रहेगा वो कब रहेगा? जब आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कक्षा के अंदर पूरी आपकी भागीदारी रहेगी, आपकी पूरी भागीदारी रहेगी। आपके गुरुजन आपको क्या समझा रहे हैं पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका फोकस बढ़ेगा। अच्छा, भागीदारी कब बढ़ेगी? भागीदारी जब बढ़ेगी आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा उस काम में, डेवलपमेंट इंटरेस्ट यदि आपका रुचि उत्पन्न होगी तो आपकी भागीदारी बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी तो आपका फोकस बढ़ेगा। अब रुचि को कैसे डेवलप किया जाए, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? इंटरेस्ट डेवलप आपका माइंड करेगा। आपके माइंड को ये मालूम होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए। देखिए, माइंड बहुत स्वार्थी है, मस्तिष्क बहुत स्वार्थी है। जब उसको ये पता रहता कि मेरे को ये काम करने के अंदर फ़ायदा होने वाला है तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है, उसको अच्छी तरह से ग्रहण करता है। और जब आपका मस्तिष्क किसी टॉपिक को, किसी बात को ग्रहण कर लेगा तो पूरा जो बाकी शरीर के जो बाकी तंत्र हैं वो ऑटोमेटिकली मस्तिष्क उनको संदेश देता है और वो उसी प्रकार से, उसी भाव में और उसी शक्ति से वो काम करते हैं। इसलिए आप में रुचि उत्पन्न होना जरूरी है, और रुचि उत्पन्न करने के लिए आपके मस्तिष्क को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये काम करने से, ये पढ़ाई करने से आपको कितना लाभ होने वाला। आपको मस्तिष्क को बताना पड़ेगा कि ये मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं अच्छा रोजगार या अच्छी नौकरी मेरे को मिल पाएगी, और अच्छी नौकरी यदि मेरे को मिलेगी तो मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा बंगला बनाऊंगा, पूरे परिवार के साथ में अच्छी तरह से रहूँगा, कार मेरे पास होगी, मैं घूमने जाऊंगा परिवार के साथ। तो ये पूरे ख्वाब आपको आपके मस्तिष्क को दिखाने पड़ेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क को ये ध्यान हो, उसको नॉलेज हो कि मेरे को इससे लाभ होने वाला है, और तब जाके आपका रुचि उत्पन्न होगी। रुचि उत्पन्न होगी तो आपका भागीदारी बढ़ेगी तो आपका कक्षा के अंदर पूरा फोकस होगा। फोकस पे पूरा ध्यान दीजिए। मैं अभी फोकस पे फोकस कर रहा हूँ। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। काफ़ी वर्षों पहले जब इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के जब पोल नहीं, जब बिजली की जब लाइन
डलती थी, पोल कहीं खंभा गाड़ना होता था, तो खंभे को उठाने के लिए जब क्रेन वहाँ नहीं करती थी, तो खंभे को उठाने के लिए बिजली विभाग के ठेकेदार के श्रमिक पोल को पूरी गैंग, जिसके अंदर 10-12 श्रमिक होते थे, उसको पूरा उठाती थी। और उठाते वक्त वो कुछ सेंटेंस बोलते थे ताकि उनकी सबकी शक्ति एक साथ लगे। आपको भी वो सेंटेंस अभी बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि जोर लगा के हिंसा। आप भी बोलिए, जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के बोलिए, जोर लगा के हिंसा, जोर लगा के हिंसा। तो हिंसा जैसे ही बोलेंगे, ये जब शब्द हिंसा जैसे बोलेंगे तब एक साथ एनर्जी, सबकी जो ऊर्जा है उठाने की, वो एक साथ लगती, और जिसके कारण से जो ऊर्जा का भटकाव है वो ऊर्जा इधर उधर नहीं होके एक ही बिंदु के ऊपर, हिंसा जो वर्ड है उसके ऊपर फोकस होके वो एक साथ लगती और उसको पोल को आसानी से वो खड़ा कर पाते। तो आपका फोकस से पूरी एनर्जी एक साथ होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सूर्य की किरणें को या प्रकाश की किरणों को उससे गुजरने के बाद में एक बिंदु के ऊपर फोकस करती है। आपने उसके उत्तल लेंस को सूर्य की किरणें को अंदर धूप के अंदर आपने रखा और उसके नीचे एक पेपर रखा, आप उस पेपर को जलाना चाह रहे हैं, तो आप देखोगे पेपर रखने के बाद में आप देखोगे कि कुछ मिनट बाद में एक बिंदु से वो पेपर काला पड़ जाता है और धीरे धीरे वो जलने लग जाता है। तो ये हुआ एक एनर्जी को, सूर्य की जो किरणें हैं वो एक ही जगह फोकस हुई, वहाँ से निकलने के बाद में सारी किरणें एक जगह फोकस हुई, तो वो जो एनर्जी जो इधर उधर भटकाव हो रही थी, वो सारी एनर्जी सूर्य की किरणें के जो एक जगह एकत्रित होने के कारण से वहाँ गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कारण वो कागज़ काला पड़ के जल गया। तो ये इतना प्रभाव है आपकी एनर्जी को एक साथ फोकस करने का। कैमरा देखिए, कैमरा यदि आपका हिलता रहेगा, कैमरा हिलेगा तो उससे आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। फ़ोटो अच्छी आने के लिए आपको कैमरे को एक जगह फोकस करना पड़ेगा, एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। आपके अपने ध्यान को भी आपके भटकाव नहीं करना, आपको एक जगह फोकस करना है। फाइटर प्लेन का एग्जांपल लीजिए। युद्ध के अंदर जो फाइटर प्लेन, जब युद्ध जो विमान है उसका जो पायलट है वो जब उसका फोकस केवल एक बिंदु पर होता है, सेकंडों में उसका फोकस होता है, और यदि वो उस सेकंड में यदि फोकस उसका किसी वजह से हट गया तो वो जीती हुई बाजी हार सकता है। इसलिए उसका पूरा फोकस अपने ध्यान के ऊपर केंद्रित। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, तो उनकी पूरी टीम, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, कंपाउंडर, उसके साथ में हेल्पर, सबका ध्यान केवल एक ही जगह फोकस करना है, ऑपरेशन के ऊपर। ऑपरेशन उस समय उस रोगी को बचाने से महत्वपूर्ण काम और कोई नहीं है, वही ध्यान, सबका फोकस एक जगह, तो तब जाके वो रोगी अपना बच पाता है। महाभारत का एग्जाम्पल लीजिए। महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को वन में ले गए और एक लकड़ी की चिड़िया बना के उन्होंने आम के पेड़ के ऊपर लटका के दुर्योधन को बोला, दुर्योधन क्या दिख रहा है? गुरुजी आसमान दिख रहा है, आम का पेड़ दिख रहा है, आम लगे हुए हैं और उस पर चिड़िया है, ये दिख रही है। बोले दुर्योधन बैठ जाओ। उसके बाद में भीम को बुलाया, भीम क्या दिख रहा है? गुरुजी आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? बोले पीले पीले काफ़ी आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? गुरुजी आम ही दिख रहे हैं, मेरे को तो मेरी खाने की इच्छा हो रही है। अरे बुद्धू, और भी कुछ चिड़िया दिख रही क्या? चिड़िया की आँख दिख रही है क्या? गुरुजी मेरे को तो चिड़िया ही नहीं दिख रही है, चिड़िया की आँख क्या दिखेगी? तो बोले बैठ जा। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को पूछा, अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया की आँख दिख रही है। चिड़िया दिख रही है? नहीं दिख रही है, चिड़िया की आँख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है, चिड़िया की आँख दिख रही है। मैं आपका गुरु हूँ, मैं आप दिख रहा हूँ। गुरुजी इस समय आप बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, मेरे को केवल चिड़िया की आँख दिख रही है।
तो चिड़िया की अर्जुन का फोकस केवल उनका जो लक्ष्य है, केवल पूरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित उनका जो लक्ष्य है उसके ऊपर है। तो आपका ध्यान भी अर्जुन की तरह पूरे अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। भटकाव कहीं आएंगे, डिस्ट्रक्शन कहीं आएंगे। डिस्ट्रक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन, यानी भटकाव दिशा के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। जब आपका भटकाव होगा तो आप भटकाव बढ़ेगा तो आपकी जो है दिशा से भटक जाओगे। तो ये आपका भटकाव के क्या कारण है? भटकाव के कई कारण हैं। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है आपके कुछ साथी जो नेगेटिविटी फीड करते हैं। ऐसे साथी, कुछ साथी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जो नेगेटिविटी फीड करते हैं। तो ऐसे साथियों से आपको दूर रहना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साधन अभी आपका है वो सोशल मीडिया, आपका मोबाइल को आपको कितना उपयोग करना है, कैसे करना है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपका जो मोबाइल है उसको एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मैं इस समय इतने टाइम पे ही मैं देखूंगा, बाकी समय में DND लगा दीजिए। DND का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, इसको बोल दीजिए डू नॉट डिस्टर्ब। मेरा ध्यान अभी पूरा ध्यान मेरे का क्लास के अंदर फोकस है, तो बोला तू DND पे बैठा रहे। तो ये आपको पूरा ध्यान जब आप लगाओगे तो आपके क्लास के अंदर पूरा अच्छी तरह से आपका फोकस रहेगा और आप पूरी अच्छी तरह से क्लास अटेंड कर पाएंगे। आप क्लास अटेंड करके आप अच्छे अंक लाएं, इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।